Assalamualaikum respected students and subscribers. Today video is about phonetics. In this video we are going to discuss phonetics and the branches of phonetics. Okay, let's start. Phonetics. Phonetics. Phonetics is the branch of linguistics that deals with the study of speech sounds. Sounds means how sounds are produced by the help of or speech organs. Speech organs से क्या मुराद है? स्पीच ऑर्गन से मुराद ये जो ऑर्गन हैं इससे मुराद है लिप्स, टीथ, वोकल कॉर्ड्स, रोल ऑफ लेंग्स, फेरेंक्स, दीज और ऑर्गन्स। ये डायरेक्टली जो है वो हमारे स्पीच साउंड्स में टेक पार्ट करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है, डिफरेंट जो साउंड्स हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अब फोनेटिक्स किसको स्टडी करती है? फोनेटिक्स स्टडी करती है हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्पीच ऑर्गन्स। Okay, next, by study of sounds we mean three things. Study of sounds. Sounds के लिहाज से फोनेटिक्स तीन एरियाज को डिस्कस करती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अब। फर्स्ट, how sounds are produced. This is called articulatory phonetics. How sounds are produced. साउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं इसको क्या कहते हैं? ये हमारा आर्टिकुलेटर्स में आएगा जो मैंने आपको बताए हैं, लिप्स, टीथ और हमारे ऑर्गन्स का क्या रोल है। नेक्स्ट जो स्टडी करती है फोनेटिक्स वो है हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड। अब साउंड जो है वो किस तरह, मैंने एक वर्ड बोला है, आप तक किस तरह आवाज पहुंच रही है मेरी, तो ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? एक्यूलेटिक फोनेटिक्स। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो फिजिक्स में आपको ये चीज जो है वो पढ़ने को मिलेगी और इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में किस तरह जनाब जो है वो ट्रांसमिशन उसकी होती है, किस तरह एक अब मैंने बोला है मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो जाहिर सी बात है वेव्स की सूरत में पहुंच रही है, तो ये सारा कुछ फिजिक्स के अंदर आता है। थर्ड जो चीज है वो डिस्कस करवाती है फोनेटिक्स वो है that is how sounds are perceived or received. दिस इज कॉल्ड एडिटिव फोनेटिक्स। किस तरह जो है वो साउंड्स को क्या किया जाता है, साउंड्स को किस तरह जो है वो एक लिसनर जो है वो सुनता है। अब मैं वीडियो
मेरा जो लेक्चर हो रहा है आप लोग किस तरह जो है वो इसको सुन रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है एडिटरी फोनेटिक्स में आएगा। और एडिटरी फोनेटिक्स जो है वो ये मेडिकल टर्म में यूज होती है, यानी ये बायोलॉजी में आप लोगों को स्टडी करने को मिलता है कि कैसे ईयर जो है इसके किस तरह जो है वो साउंड्स को परसीव करता है, इसको रिसीव करता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लोग रिसीव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परसीव्ड सिस्टम। यू आर रिसीवर ऑफ माय लेक्चर, आप लोग मेरी बातों को जो है वो सुन रहे हैं, दैट मीन्स के दिस इज कॉल्ड रिसीव्ड सिस्टम। तो 3 एरियाज हमने पढ़े इसमें। फर्स्ट में हमने जो है वो ऑडिटिव फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, और थर्ड जो है वो हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, यानी एक्यूजेटिक फोनेटिक्स। थर्ड जो नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे इसमें फोनेटिक्स में वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश में पा एंड बा, ए ई। ठीक है, अब हमने जब भी हमारे वोकल कॉर्ड में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी तो वो क्या होगा, साउंड वो पा एंड बा होगा। जब ब्रैकेट में ये चीज लिखेंगे स्लैशेस के अंदर तो ये साउंड को जाहिर करेगा, खाली पी को लिखेंगे तो ये पी को जाहिर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बा, ये एक साउंड है। अब इसमें क्या है, हमारे इधर वोकल कॉर्ड में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है पैदा हो रही है, जो साउंड है जो एयर है वो यहीं पर ब्लॉक होकर निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ए आप अगर साउंड प्रोड्यूस करें, प्रोनाउंस करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हवा जो है वो तेजी से, एयर जो है वो तेजी से हमारा साउंड बाहर निकलता है, बाहर की जानिब जो है वो एयर की तरह साउंड प्रोनाउंस होता है। तो वोवल एंड जो कॉन्सोनेंट है इसमें मेन जो चीज है वो यही है कि कॉन्सोनेंट जो हम लोग वर्ड बोलेंगे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर पैदा होगी, और जो वोवल साउंड है वहां पर इधर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं होगी, बल्कि जो है वो तेजी से रिलीज होगी एयर, और ये साउंड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन वी कैन प्रोनाउंस दीज वोवल साउंड। ओके, सो नेक्स्ट we are going to discuss phoneme. What is phoneme? Phoneme is the smallest unit. Smallest unit से meaning वो छोटे से छोटा जो है वो वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल पा एंड बा, दीज आर phonemes, P and B. These are phonemes. Okay, so next if we add H to some sounds, so that is called allophone. For example TH, ऐसा वर्ड जिसमें H की इजाफा करते हैं, H जिसके साथ लगा हो उसको क्या कहते हैं, एलोफोन कहते हैं। दीज आर ओके। नेक्स्ट सिलेबल, सिलेबल को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल वन मूवमेंट ऑफ टंग इज कॉल्ड सिलेबल। एक ही झटके में हम लोग जो एक ही जो है वो झटके से जो वर्ड बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन,
अब हमने एक ही दफा इसको बोला, दैट इज कॉल्ड वन सिलेबल। इसको क्या कहेंगे? वन सिलेबल कहेंगे। अगर इसमें कुछ इजाफा कर दें तो टू सिलेबल, थ्री सिलेबल। सिलेबल वो होता है जो एक ही जो है झटके से बोला जाए एक ही जुबान में, ठीक है। अब ये फोनेम, तीन चार फोनेम से ये मिलकर बनता है सिलेबल, ठीक है। अकेला जो है वो फोनेम होता है, और जब दो तीन मिल जाएं फोनेम, उसके बाद क्या बनता है? सिलेबल बनता है। अब ये जो सिलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो है CVC, कॉन्सोनेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये जो तीनों हैं कॉन्सोनेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये सिलेबल में आपको नजर आ रहा है। दो कॉन्सोनेंट्स होंगे और हर जो वर्ड है उसके सेंटर में क्या होगा? वोवेल साउंड होगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस stress. What is stress? As you know that English is a stress language. Stress क्या होता है? हम लोग बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उस पर हम लोग अपना जोर देकर उन्हें प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर। अब हमारा जो स्ट्रेस है वो TH पर है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर हम लोग जो है वो स्ट्रेस देकर उनको प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड इट्स डेफिनेशन इज इन अ सेंटेंस वी प्रोनाउंस सम साउंड विद द फोर्स ऑफ ब्रेथ। हम लोग अपने जो है ब्रेथ पर उसको फोर्स के जरिए जो है अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जिस तरह हम लोगों ने फोर्स के जरिए अब इस लफ्ज को प्रोनाउंस किया, फादर फादर, और हमारा जो स्ट्रेस था वो इधर था, और हमारा सांस जो था वो इसने यहां पर कुछ जो है वो स्ट्रेस लिया। तो इस तरह क्या होगा? ये स्ट्रेस होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट, देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ फोनेटिक्स। कितने फंक्शंस हैं फोनेटिक्स के? थ्री फंक्शंस हैं। थ्री फंक्शंस में से पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। फर्स्ट फंक्शन जो है वो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। ये फोनेटिक्स का फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन जो है वो क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स में ये हमें बताता है प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। थ्री फंक्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स में, यानी साउंड को किस तरह वो जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जो है वो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स में आएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड। हाउ साउंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड। ये मैं आपको बताता हूं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स, हम लोग किस तरह ट्रांसक्राइब करेंगे इन साउंड्स को। फॉर एग्जांपल यहां पर एक वर्ड लिखता हूं शिप, ठीक है। अब ये जो शिप है इसके लिए फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन यूज होगी, ठीक है। इस तरह जो है वो इसको फोनेटिकली हमने ट्रांसक्राइब करना होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स में।
ठीक है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें फोनेटिक्स पर अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फोनेटिक्स, यूएस वाले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले, उनके लिए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी छोटे छोटे बन सकते हैं, इसमें से आपको अक्सर जो है वो क्वेश्चन रेज किए जाते। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट छोटे छोटे जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करें और जो है बुक यूज करें, फेमस की बुक यूज करें लिंग्विस्टिक्स के लिए। अगर आप एमए इंग्लिश में हैं, बीएस इंग्लिश में अगर हैं तो उसके लिए आप आपको बुक बता देता हूँ जिससे मैंने ये ली है चीजें। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी आप इससे देख सकते हैं ये चीजें। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है वो चलते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सॉन्ग से मुराद मीन्स ऑफ स्पीच राइटिंग। एक पर्टिकुलर वे से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ रही है, उसमें आपको साउंड जो है वो प्रैक्टिस से साथ आपको बताए जाएंगे। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज फोनेटिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछ ले, यूएस में पूछ ले, और यूनिवर्सिटी है, तो आपने बताना है फोनेटिक्स का सारा जो है वो आपने बैकग्राउंड देना है। ठीक है, जो फोनेटिक्स है वो कहां से डिराइव किया गया है, पहले तो इसको देखेंगे डिराइव्ड कहां से किया गया वर्ड। ठीक है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आपने लिखना है इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देखें, लॉन्गमैन डिक्शनरी से देखें, आप फोनेटिक्स की 2-3 रेफरेंसेस से क्या करें, डेफिनेशन करें। इधर एक डेविड क्रिस्टल की डेफिनेशन है फोनेटिक्स की, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। डेविड क्रिस्टल phonetics is the science of human speech sound। यही जो चीज आपने जो है वो इसको इन्वर्टेड कॉमन में करके डेविड क्रिस्टल ने ये डेफिनेशन लिखी है। इस तरह आप लोग जो है वो 2-3 रेफरेंसेस पहले जो है वो एक डेफिनेशन देखें, उसके बाद जो फोनेटिक्स में आपको मैंने चीजें समझाई हैं, फर्स्ट पे आपको समझाई है एक्विजिटिव फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स एंड एडिटिव फोनेटिक्स, यही इसकी ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग स्पीच ऑर्गन्स पर भी डिस्कस करेंगे, फोनेटिक्स अभी चलेगा। आप जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताना था इसका, ये सारा जो है वो इंट्रोडक्शन था फोनेटिक्स का, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग रीड आउट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।